जी बेटा, कहाँ से आए हो आप? शानी भाई आपके लिए कुर्बानी का गोश्त लेकर आया हूँ। तुम अली के बेटे हो ना? ले जाओ अपना गोश्त, नहीं चाहिए तुम्हारा हमें गोश्त वगैरह। शानी भाई ये आपके लिए अपने गोश्त भेजा है। ले जाओ अपना गोश्त, जाकर वापस दे दो अपने अब्बू को, हमें तुम्हारा गोश्त नहीं चाहिए। शानी भाई आगे सुबह से घर में गोश्त नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो आप उसे वापस भेज रहे हैं, तो हम खाएंगे क्या? तो अब क्या करें? अब इस तरह का गोश्त खाना है हमने? जा, दरवाजा बज रहा है, बाहर जा, देख क्या कौन होगा बाहर। जी भाई। भाई आपके लिए कुर्बानी का गोश्त लेके आया हूँ। ठीक है, आप एक मिनट रुके, मैं आ रहा हूँ। बाबा ये तो ये गोश्त लेके आया, अब तो रख लें। भैया भाई है, दे दो उसको वापस गोश्त, उसका गोश्त नहीं चाहिए हमें, ले जाओ उसको वापस कर दो। ये ले भाई, हमको आपका गोश्त नहीं चाहिए। बाबा आप कोई गोश्त ले नहीं रहे, लगता है आप हमें भूखा मारेंगे आज। नहीं भाई, हमें गोश्त नहीं चाहिए। रुको शनावर, बाबा रुको शनावर, बेटा ये अपने सलमान भाई हैं, इनसे गोश्त ले लो। चले दे दे भाईजान। बाबा मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, जो शापर गोश्त से भरे हुए थे वो आपने वापस कर दिए, और जिनमें 2 बोटियां थी वो आपने रख ली हैं। शानी बाहर आ। जी भाई। तो भाई तो क्या बच्चों को कहता फिर हमारे घर का गोश्त नहीं खाना, आखिर क्या वजह है? ऐसे काम का बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हो, आखिर वजह क्या है? हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं आखिर हमारे गोश्त में है क्या जो ये नहीं खाना चाह रहे? एक तो तुम्हें गरीब समझ के हमने गोश्त दिया, ऊपर से तुम नखरे कर रहे हो। क्योंकि मैं आपकी कुर्बानी को जायज ही नहीं समझता। तो भाई हमारी कुर्बानी में ऐसा क्या है जो तुम्हें जायज नहीं लग रहा? तो मौलवी मेरी बात सुनना, इधर आ एक मिनट, साइड पे आ। क्यों भाई, खैर है, कहाँ लेके जा रहे हो? यहीं ठहर के बात कर लो ना, जो भी बात करनी है आपने। तो भाई हमारी कुर्बानी जायज क्यों नहीं है ये बताओ ना जरा। क्योंकि आप जो हो सूद पर पैसे देते हो लोगों को, और आप सूद के ही पैसों से कुर्बानी लेकर आए हो, इसीलिए आपकी कुर्बानी जायज नहीं है, इसीलिए मैंने आपका गोश्त वापस भेज दिया था। ठीक है, जो तैयब साहब के घर से गोश्त आया था वो क्यों वापस किया था आपने? जो तैयब साहब के घर से गोश्त आया था ना, मुझे पता है कि उन्होंने जानवर कहाँ से लिया था और कैसे लिया था। वो एक गरीब के ऊपर उन्होंने छुरी रखकर जबरदस्ती जानवर लिया था, क्योंकि सरकारी अफसर है ना तैयब साहब, तो इसीलिए मैंने उनका गोश्त भी वापस भेज दिया। उनकी भी कुर्बानी जायज नहीं है। जो हामिद साहब के घर से गोश्त आया था वो क्यों नहीं लिया? उन साहब की बात कर रहे हैं आप, हामिद साहब की, कि जिस इंसान ने अपनी बहन का हक खाकर कुर्बानी का जानवर लिया हो, और मैं उनके घर का गोश्त खाऊंगा? कतन भी नहीं, इसलिए मैंने वापस कर दिया था उनका गोश्त भी, क्योंकि मेरा जहन मुतमईन नहीं था आप लोगों पर। मैंने इसीलिए आप सबका गोश्त वापस भेज दिया। और सलमान साहब के घर का गोश्त मैंने इसीलिए रख लिया क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। वो निहायत शरीफ इंसान और ईमानदार इंसान है, और उन्होंने अपने हक हलाल की कमाई से कुर्बानी का जानवर लिया, इसीलिए मैंने उनका गोश्त रख लिया। भाई मेरी बातों से आप नाराज़ भी ना होइएगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हराम का गोश्त नहीं खिलाना चाहता था, और ना ही मैं आज तक मैंने अपने बच्चों को हराम खिलाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि आप भी कोशिश करें कि कम से कम हक हलाल की कमाई से जानवर लें और अल्लाह की राह में कुर्बान करें, ताकि आपको इसका अजर व सवाब भी हो।